जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की, जिसमें जनरल इंग्लिश विषय में जो सेक्शन ए में पैसेज पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेजेस, जो 3 होते हैं। टोटल एक पैसेज 5 नंबर का, कुल 15 नंबर के 3 पैसेज पूछे जाते हैं। ये पैसेज अनसीन होते हैं और इन्हें हमने पहले कभी पढ़ा हुआ भी आ जाता है कभी कभी, और कई बार बिना पढ़ा हुआ पैसेज भी आता है। इसका नाम ही अनसीन होता है, यानी कि ये हमने पहले कभी नहीं देखा हो तो भी आ सकता है। तो हम इस पैसेज को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं, और इस पर पूछे गए जो 5 प्रश्न होते हैं, इनको बहुत इजीली कैसे हल कर सकते हैं, ये सीखने के लिए मैं आपको ये पैसेज 4, इसके पहले मैंने 3 पैसेज और बताए थे कि कैसे हल किया जाता है। तो ये वाला पैसेज, अब पैसेज पढ़ने के पहले हम ना प्रश्न पढ़ेंगे कि इस पैसेज पर कितने प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा है, इन विच प्लेस डज मलेरिया अकर्स मोस्ट। तो यहाँ पर मलेरिया के बारे में ऊपर कुछ बताया है, मलेरिया जानते हैं आप लोग सब। तो कौन सी जगहों पर, प्लेस मीन्स जगहों पर मलेरिया ज़्यादातर होता है। अक्कर मोस्ट का मतलब ज़्यादातर। अब देखिए, ये कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ यदि आप मेरी बात सुनते रहेंगे तो अन्य पैसेजेस में भी ये बातें आपको काम आएंगी। चलिए अगला, हाउ डज द मॉस्क्विटो बिगिन इट्स लाइफ। तो मॉस्क्विटो मीन्स मच्छर, आप जानते हैं सब लोग। तो ये अपनी लाइफ कहाँ शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं। हाउ डज द मॉस्क्विटो बिगिन इट्स लाइफ। अब ये मॉस्क्विटो बिगिन इट्स लाइफ, ये जो शब्द हैं, इनको हम पकड़ेंगे किसमें, अनसीन पैसेज में, कि ये सब कहाँ मिल रहा है। तो इसका उत्तर हमको पैसेज से ही ढूंढना है। अगला जो प्रश्न यहाँ पूछा है, इन व्हाट प्लेस मलेरिया डज नॉट अकर। तो ये भी प्लेस, ये भी पैसेज में दिया हुआ है कि किस जगह पर मलेरिया नहीं होता है, किस जगह पर होता है, किस जगह पर नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। अगला जो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का, कि द खाली स्थान इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्क्विटो। तो मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेस क्या होती है। तो यहाँ पर भी ऊपर हम देखेंगे कि क्या होती है, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्लोइंग वाटर, ड्राई एंड डेजर्ट, या स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है स्थिर पानी, रुका हुआ पानी, और फ्लोइंग वाटर का मतलब होता है बहता हुआ पानी। और मलेरिया डज नॉट अकर इन खालिस्तान कंट्रीज। तो कहाँ पर नहीं होता है और कहाँ पर होता है। तो ये वाला जो खालिस्तान है, ये 2 बार आ गया। एक बार तो देखो, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर और इसका उत्तर लगभग सेम होगा, क्योंकि देखो कहाँ पर मलेरिया नहीं होता है, और ये भी वही है, मलेरिया डज नॉट अकर इन खालिस्तान कंट्रीज। तो चलो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं, है ना। अब पैसेज पढ़ना शुरू करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो हमने कई बार सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज करने से पहले उसका प्रतिरोध करें कि वो हो ही नहीं बीमारी, उसके जो कारण होते हैं उसको ही हटा दिया जाए। एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कंप्लीटली। यानी ये बता रहे हैं कि मलेरिया से यदि हमको छुटकारा पाना है तो हमको क्या करना, मच्छरों को कम करना है या मच्छरों को हटाना होगा। तो टू गेट रिड ऑफ मॉस्क्विटोज विच कॉज इट, यानी जो मच्छर है, रूट कॉज जो है मलेरिया का, उनसे ही हमको गेट रिड ऑफ, यानी उनसे ही मुक्ति पानी होगी। अब फिर से आगे बढ़े कि मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड। अब डैम्प यानी गीली और मार्शी यानी कि दलदली जगह जो होती है। तो अभी एक प्रश्न पूछा था कि किन जगहों पर मलेरिया होता है।
किन जगहों पर ज़्यादातर मलेरिया के मच्छर पाए जाते हैं, है ना। तो ये आ गया डैम्प एंड मार्शी लैंड। लैंड की जगह प्लेस भी लिख सकते हो। ये देखिए, इन विच प्लेस डज मलेरिया अकर मोस्ट। तो ये उत्तर यहाँ मिल गया आपको। पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले पहले लाइन में ही, पहली दूसरी तीसरी लाइन में ही मिल जाता है। तो मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड। अब आगे बढ़े। दिस इज नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट, यानी जो जमीन वो गीली है इसलिए नहीं, बल्कि द बट बिकॉज द स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्विटो। स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पर पानी बहता नहीं है, रुका हुआ पानी, इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्विटो। ये स्टैग्नेंट वाटर शब्द मिला आपको। इसका यहाँ पर ये देखिए, इस प्रश्न डी प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। द खालिस्तान इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्विटो, स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्विटो। चलिए और आगे बढ़े हम। एग्जाम में पेपर के ऊपर कोई भी निशान आप नहीं लगाएंगे। यदि लगाना भी है तो पेंसिल से बहुत बारीक सा टिक बिंदु लगा लें और जब कॉपी में उत्तर लिख लें तो उसको मिटा दें। अगला प्रश्न, आगे हम बढ़ें। अगले प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हम इसको और पढ़ेंगे आगे। Stagnant water is the breeding place of the mosquito, which begins its life as larva living in the water. तो यहाँ पे और भी कुछ था ऐसा। हाउ डज अ मॉस्क्विटो बिगिन इट्स लाइफ, है ना। देखिए यहाँ बिगिन शब्द यहाँ पे आया, बिगिन इट्स लाइफ। और ये वाला वाक्य भी कहीं बिगिन बिगिन दिख रहा है आपको, विच बिगिन्स इट्स लाइफ एज लार्वा। तो मच्छर जो होता है मॉस्क्विटो, उसकी लाइफ कैसे बिगिन करता है, एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। बस ये वाला उत्तर भी मिल गया हमको। तो हाउ डज द मॉस्क्विटो बिगिन इट्स लाइफ, तो बिगिन के आगे यहाँ द मॉस्क्विटो, अ मॉस्क्विटो लिखो, यहाँ से शुरू करोगे आप, अ मॉस्क्विटो बिगिन, और बिगिन से लेके इट्स लाइफ को हटा के ये पूरा का पूरा यहाँ से ये उत्तर लिख दोगे। बिगिन्स, यहाँ एस लग जाएगा, इट्स लाइफ एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। यहीं से उतारना है आपको, कुछ भी और कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़े हम। मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। अब वही नॉट अकर कहाँ पर नहीं मिलता है ये भी मिल गया हमको। तो ये प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। ड्राई डेजर्ट कंट्रीज जो होती हैं, तो देखिए इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर, तो मलेरिया डज नॉट अकर, यही का यही उत्तर पूरा लिख दोगे आप। कहाँ पर, डज नॉट अकर के बाद में इन ये लिख लेना आप इसको, इन ड्राई एंड डेजर्ट कंट्री, बस इतना ही लिखोगे, ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना हमको। इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, ये आ गया। अब देखो और मज़ेदार बात ये हो गई कि इस प्रश्न का उत्तर और इस प्रश्न का उत्तर तो सेम हो गया। मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई एंड डेजर्ट कंट्री, यानी ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब देखो उत्तर यहाँ आपको दिए हुए हैं, हमने सही किया या नहीं मिलान कर लें जरा हम। तो पहले प्रश्न का जो प्रश्न था कि इन विच प्लेस डज मलेरिया अकर मोस्ट, तो मलेरिया अकर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी प्लेसेस। डैम्प यानी कि गीले और दलदली जगह, मार्शी यानी दलदली। मॉस्क्विटो बिगिंस इट्स लाइफ एज लार्वा लिविंग इन द वाटर, बिल्कुल हमने भी सही किया इसको। मलेरिया डज नॉट अकर इन ड्राई डेजर्ट प्लेसेस, बिल्कुल ये भी हमने सही किया था। डी को भी हमने स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट यानी स्थिर पानी होता है, मच्छर जो होते हैं मलेरिया के वो बहते पानी में नहीं होते हैं। और लास्ट वाला ये भी हमने सही किया, ड्राई एंड डेजर्ट में मलेरिया डज नॉट अकर, नहीं पाया जाता मलेरिया। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपको शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको लिंक से आप देखिए, तो लिंक से जब आप देखेंगे तो आपको